नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ आज शिवम दत्त मेहता। चलिए बात करेंगे कोलकाता की, बंगाल की और वहां पर कैसे इंसाफ बिकता है उसकी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ यानी डॉक्टर बिटिया के साथ रेप मामले को 1 महीना हो चुका है, लेकिन जनता का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। न्याय की आस में आज भी सैकड़ों डॉक्टर्स अस्पताल के बाहर धरना दे रहे हैं। उनकी अपील पर बुधवार आधी रात लोगों ने अपने घरों की बत्तियां बुझा दी, लाइट्स ऑफ कर दी। राजभवन में भी सन्नाटा पसर गया, सड़कों पर खामोशी नजर आई। बाद में स्टूडेंट्स ने जूनियर डॉक्टर्स की याद में मोमबत्तियों और दिए भी जलाए थे। पीड़िता की याद में मौन रखा गया। इसी के साथ डॉक्टर बिटिया के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ट्रेनी डॉक्टर की मां ये सब देखकर भावुक हो गईं। कहा, आरजीकर अस्पताल ने मेरी एक बेटी छीन ली, लेकिन आज मुझे लाखों बेटे बेटियां मिल गए हैं। मुझे बहुत मजबूत बनाया है। मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मुझे हर दिन हर रात नींद नहीं आती, मैं चाहती हूं कि दोषियों का भी यही हाल हो। जूनियर डॉक्टरों की अपील पर राज्यपाल ने भी ब्लैकआउट के निर्देश दिए। राजभवन में रात 9 से 10 तक पूरी तरह ब्लैकआउट रहा। कैंडल जलाकर विरोध जताया गया। बीजेपी के नेता तिरंगा थामकर इस प्रोटेस्ट से जुड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोपियों को बचा रही हैं। कपिल सिब्बल को खड़ा किया जा रहा है ताकि आरोपी को बचाया जा सके। वो भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पीड़ित परिजनों ने एक गंभीर आरोप लगाया है। गंभीर आरोप लगाकर एक बार फिर कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतका के माता पिता ने जहां पुलिस पर घूस देने का आरोप लगा दिया है, वहीं पीड़िता की मौसी ने कोलकाता पुलिस को इंसानियत, जो उनकी इंसानियत है, उस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब घर में माता पिता के सामने बेटी का शव पड़ा था तब पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर पुलिस को किसने मजबूर किया कि यह सब करना है, यह सब करने को, और ममता बनर्जी ने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की है? क्या ममता सरकार और ममता की पुलिस को यह सब करने में शर्म नहीं आई? करेंगे इसी पर चर्चा, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हमने ऐसे मामले खूब देखे हैं जिनमें यह सामने आया है कि पुलिस वाले को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, लेकिन बंगाल से ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस वाले रिश्वत देने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। जी हां, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई डॉक्टर की रेप हत्या मामले में पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाकर एक बार फिर कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतका के माता पिता ने जहाँ पुलिस पर घूस देने का आरोप लगाया है, वहीं पीड़िता की मौसी ने कोलकाता पुलिस की मानवता पर सवाल खड़े किए हैं। सामने आई वीडियो और खबरों के अनुसार पीड़िता की मौसी ने कहा कि जब घर में माता पिता के सामने बेटी का शव पड़ा था तब पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ तब तक 300-400 पुलिस वाले हमें घेरे हुए थे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद वहाँ एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा? वे कैसे घर जाएंगे? पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अंतिम संस्कार होने तक पुलिस सक्रिय थी और उसके बाद वे पूरी तरह से गायब हो गए। क्या यही पुलिस की मानवता है? বাবা মা থাকেন আর কেউ থাকে না, পরিবার বলতে আর কেউ নেই। পরিবার বলতে আমরা শুধু বাবা মাকে বুঝি। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কে দেবে আমাদেরকে? এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমাদের সঙ্গে চরম নিষ্ক্রিয়তা করা হয়েছে। চরম মানে পুলিশে যতক্ষণ পর্যন্ত না বডি দাহ হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত 300-400 পুলিশ একেবারে ঘিরে রেখেছিল আমাদেরকে। যেই মুহূর্তে আমাদের মেয়ের বডি দাহ হয়ে গেল আর একটা পুলিশ কি করে পরিবার আসবে, কি করে কে আসবে, কারোর কোনো দরকার পড়েনি। কারোর কোনো জানার দরকার নেই। সেই মানুষগুলো যদি শ্মশানেও থেকে যেত তাহলে হয়তো থেকে যেত। এতটা সক্রিয় ছিল পুলিশ বডি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। যখন দাহ হয়ে গেল তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে বাবা মাকে। যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন বলে এটাকে? बता दें कि इससे पहले पीड़िता के माता पिता ने भी कोलकाता पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, पुलिस एकदम शुरुआत से ही केस को निपटाने का प्रयास कर रही है। हमें बॉडी को देखने की इजाजत भी नहीं दी थी। हमें उस समय भी थाने के बाहर इंतजार करना पड़ा जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। बाद में जब शव मिला तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की बात कही।
जो हमने फौरन नकार दी। हमारी बेटी इस अस्पताल में खत्म हो गई। हम चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन आज हमारे पास हमारी बेटी नहीं, हमारे पास सिर्फ सवाल है। हमें सुबह 11 बजे बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन बेटी की हालात ने बता दिया कि आत्महत्या नहीं है। हमें उसे देखने में 3 घंटे लग गए। हमने पुलिस से उसे देखने के लिए विनती की, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने पोस्टमार्टम करने में भी देरी की, साथ ही FIR में भी देरी की गई। ऐसे न जाने कितने सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं और बेटी की आत्मा अपने साथ हुई बर्बरता के इंसाफ का इंतजार कर रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस को किसने मजबूर किया कि इस मामले को पैसे देकर दबाया जाए? क्या इसमें भी ममता की साजिश थी? और यदि ममता की साजिश नहीं थी, तो ममता ने पुलिस प्रशासन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। शुरू से हम लोग देख रहे थे कि पुलिस, कोलकाता पुलिस सब लोगों को समन भेज रहे थे कि आप लोग फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को समन भेज रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ही पूरा फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस पूरा फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन जब सब लोग वीडियो दिया था कि यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है बोल के, क्यों चल रहा है यहाँ पे, अभी तक इंक्वायरी चालू नहीं हुआ है, तो वो लोग बोले थे नहीं ये अलग जगह है, ये रूटीन रेनोवेशन था। लेकिन आपके पास ये चिट्ठी जब आया कि 10 तारीख संदीप घोष ने सीनियर एग्जीक्यूटिव PWD सिविल को ये चिट्ठी दिया, ऑर्डर दिया, और ऑर्डर कॉपी टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो नारायण सौरभ निगम है। तो अगर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पता है और उसके ऊपर में भी तो ममता बनर्जी को पता है, तो ये नारायण सौरभ निगम बोलिए, आप सबसे पहले मुख्यमंत्री को पूछताछ कर लीजिए, जो सच है सामने आ जाएगा। तो मतलब पूरा एविडेंस दबाने का कोशिश पूरा चला। एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसको पूरा ढकने के लिए पूरा एकदम एक कॉन्स्पिरेसी किया और एक के बाद एक अच्छे से स्क्रिप्ट करके इसको मतलब दबाने का कोशिश चला। ये संदीप घोष को जो मामले को लेकर शियालदह कोर्ट ने टाला थाना में, जो टाला पुलिस स्टेशन में जो मामला हुआ था, जो केस हुआ था, उसको लेकर क्लीन चिट दिया था, वही मामले में संदीप घोष को अरेस्ट किया है। कैसे होता है? तो मतलब ये सरकार का था। संदीप घोष बहुत क्लोज टू कालीघाट, इसलिए इसको दबाने का कोशिश चला। संदीप घोष को पुरस्कार देने का हुआ, नेशनल मेडिकल कॉलेज में उसको अध्यक्ष बना दिया। बार बार संदीप घोष के ऊपर आशीर्वाद है, ऊपर से ममता बनर्जी का आशीर्वाद है ऊपर से, इसलिए संदीप घोष कुछ नहीं कर पाया। अभी संदीप घोष को CBI ने अरेस्ट किया है। और संदीप घोष इतना बड़ा जो बिजनेस चलाते थे, जो करप्शन चलाते थे, पूरा जो बॉडी ऑर्गन्स का जो रैकेट चला रहे थे, डेड बॉडी का जो रैकेट चला रहे थे, तो अख्तर अली जी ने तो ऐसे ही कंप्लेन किया है। तो स्टूडेंट को पास कराने के लिए भी नंबर कम करके उसको 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपया लेके भी 10 मार्क्स ज्यादा देके उसको पास कराते थे। मतलब स्टूडेंट लोगों के साथ भी उसका फ्यूचर को लेके भी इन्होंने ऐसा बदतमीजी किया है। तो संदीप घोष के साथ बहुत बड़ा एक टीम है, और ये टीम सिर्फ आरजीकर का नहीं है, इसमें पूरा आप अगर देखेंगे बहुत बड़ा प्रभावशाली कोई लोग है, और इसके साथ कालीघाट जुड़े हुए हैं। होना चाहिए, क्योंकि जनता का ये आवाज, पूरा पश्चिम बंगाल का समाज, पूरा देश के बाहर पूरा विश्व जो आरजीकर के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये आवाज में सब लोग, जो भी कल उसका माता पिता ने बोला है, 15 डॉक्टर के सामने व्हाइट पेपर में साइन करने के लिए बोला कि आपका मानसिक अभी ठीक नहीं है तो आप साइन कर दीजिए, बाकी हम लोग लिख लेंगे। कैसे हिम्मत होता है उस लोगों का? जो क्रिमेशन है उसके लिए भी जो पैसा लगता है वो भी उसको मालूम नहीं है कि कौन दिया है, पेमेंट कौन किया है। तो ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पुलिस ने ये केस को पूरा खुद ले लिया है और पूरा माता पिता को, उसका परिवार को साइड में रख रहे थे, इग्नोर करके। এই আন্দোলন আমাদের জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিক সমাজের আন্দোলন চলতে থাকে। तो आपने देखा किस तरीके के आरोप लगाए गए, और भाई अगर पैसे देने की बात पुलिस की तरफ से कर दी जाए, और वो सारी बातें हमने आपको बार बार दिखाई थी कि कैसे जितनी जल्दबाजी में जो क्रिमेशन किया गया, चिता को अग्नि देने का जो प्रयास जल्दबाजी में किया गया, ये हस्ताक्षर कराना ब्लैंक पेपर पर, ये पुलिस है या क्या है? यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं। और पुलिस किसके अंडर में आती है वो सब जानते हैं। चाहूँगा हमारे तमाम मेहमान कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आएँ, ताकि इसमें और सवाल हम सभी से पूछ सके। सभी को बराबर का मौका जो है वो देना है।
बलात्कार काफ़ी जगहों पर होते हैं, देश के कई हिस्सों में होते हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से परत दर परत जो ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जहां पर प्रशासन के संलिप्त होने की, शामिल होने की बात सामने आ रही है, वही तो चिंताजनक है। और डॉक्टर बिटिया को इंसाफ की बात नहीं है। अगर ऐसा कोई नेक्सस है और ऐसा कोई नेटवर्क है जिसमें चाहे सरकार का ही संरक्षण क्यों ना प्राप्त हो, सभी को उजागर करना बेहद जरूरी है। और ना तो डॉक्टर्स छोड़ेंगे और ना ही मीडिया जगत इस खबर से पीछे हटेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। और जितना पेचीदा इसको बना लिया गया है, इसकी परतें खोलने का समय आ चुका है। और परत दर परत अब जब माता पिता की तरफ से बयान सामने आता है कि भाई शव के संस्कार में जल्दबाजी, पैसे देने की बात चाहिए। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे गेस्ट आ जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस से, बीजेपी से। लीजिए, आ भी गए आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूफिया खान, तृणमूल कांग्रेस से नेता। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आपसे काफी प्रश्न होंगे। कुशाल पांडे, नेता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आप आए। मैथिली शरण गुप्त, एक्स डीजीपी, आपका धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपसे भी काफ़ी प्रश्न रहेंगे। डॉक्टर आरती बंसल, महिला वुमेन एक्टिविस्ट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी प्रश्न रहेंगे। जानना है बारीकियों को और डॉक्टर्स के मन में क्या चल रहा है और किस तरीके से। ये प्रश्न सबसे पहले मैं आऊँगा, राजनीतिक विषय तो ये है ही, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी, मैं सभी से अनुरोध करूंगा आप सभी से कि आपका ऑडियो जो है वो अनम्यूट रहे ताकि इसमें कोई विघ्न ना आए बातचीत के दौरान। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी, ये पैसे देने की बात सामने आ गई है, दबाने की केस को सामने बात तो आई गई थी, क्रिमेशन में जल्दबाजी की बात सामने आ गई थी। क्या पुलिस ऐसा करेगी तो फिर इसमें किस पर शक जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट पर आरोप तो लगाया ही जाएगा। किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था? एक पुलिस वाला क्यों चाहेगा, एक बड़ा अधिकारी क्यों चाहेगा कि भाई ले लो पैसे और इस मामले को रफा दफा करो? जिसमें उनकी बेटी, इकलौती बेटी चली गई, वो कह रहे हैं कि भाई पैसे ले लो और बात को खत्म कर दो। ये आरोप अगर सामने आ रहे हैं तो पुलिस पर कहीं से ना कहीं से दबाव तो होगा, और ये सब होता है क्या? देखिए, इसमें समझना ये पड़ेगा कि जो पैसा दिया जा रहा था वो क्रिमेशन में मदद के लिए था या केस में दबाने के लिए था। तो किन लोगों ने ये बात कही, उन्होंने किन शब्दों का चयन किया, इसको बड़ी बारीकी से देखने का समय है। और इसके लिए कोई जैसे क्रिमेशन वगैरह के नहीं लिए मैथिली जी, वो बात में मैं होती है तो आप मैथिली जी आप बोलिए, लेकिन वो क्रिमेशन के पैसे वाली बात नहीं थी। अगर वो बात होती तो पिता वही पूछ रहे हैं कि क्रिमेशन के लिए पैसे किसने दिए हैं, वो परिवार यही जानना चाहता है कि पैसे कहां से आए, वो एक अलग विषय। लेकिन ये मामले को दबाने का आरोप जो है वो है। आप अपनी कमेंट्री को जारी रखिए। आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरीके का प्रयास करना बहुत ही शर्मनाक है, आपत्तिजनक है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमने 77 साल में ऐसी ही पुलिस पैदा की है जो इस तरीके के हथकंडे अपनाकर पदस्थापनाएं पाती है, इस तरीके के हथकंडे अपनाकर वो कुर्सी पर रहती है? क्या हमने एक ऐसी पुलिस पैदा नहीं कर दी? क्या इसके लिए जितनी पुलिस दोषी है, हम और आप क्या उतने ही दोषी नहीं है? क्या सिस्टम में बैठे लोग, सिस्टम को चलाने वाले लोग, सिस्टम में पदस्थापना करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांकेंगे? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। चलिए, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ इस वक्त हैं, प्रवक्ता हमारे साथ सूफिया खान जी। ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, संदीप घोष को पहले बचाने की बात, उसको पूरे केस से अलग रखना, उसको ट्रांसफर जल्दी कर देना, ये जल्दबाजी में क्रिमेशन क्यों हुआ? 3-4 बॉडीज से पहले क्रिमेशन होना और उसके बाद ये जो पैसे ऑफर करने की बात की जा रही है, किसकी गलती है? क्या पुलिस की गलती है, सरकार की गलती है, या कोई वहां पर जवाबदेही तय होगी कि नहीं होगी? केवल विरोध देखा जा रहा है। आपकी तरफ से एक कानून भी आ गया, चलिए वो तो स्वागत योग्य है, लेकिन ये सब विरोध के बाद, एक्शन के बाद, गलतियों के बाद अब ये एक नया मामला सामने आ गया है। क्या जवाब है इसका? आप सभी को देखिए, 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया को जिस प्रकार से पीड़ित किया गया था, उसके बाद हमें पता है कि क्या हुआ। उसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि जिस भी राज्य में ये इस प्रकार की दुर्घटना होगी, उन लोगों को 10 लाख रुपए दिए जाएं। ये शायद होगा, आप लोग अपने रिकॉर्ड को चेक कीजिए। ये सारी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी इस प्रकार से 10 लाख रुपए देने की कोशिश की, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ये कोई घूस नहीं था, ये मुंह बंद करने के लिए जी, आप कह रही हैं 10 लाख रुपए पुलिस वाला दे रहा था? आप कह रही 10 लाख रुपए पुलिस वाला दे रहा था?
जो देखिए बातों को तड़ोड़ मड़ोड़ कर, देखिए जो पीड़िता के परिवार हैं, हम समझ सकते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है। हम लोग के पास शब्द नहीं है, हम लोग सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं है कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ऑब्वियसली देखिए वो एक आम लोग हैं। आम लोगों को नहीं पता कि प्रशासन क्या कर रही है या पुलिस कौन है, या पुलिस और प्रशासन का रोल जो है वो अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स वो नहीं समझते हैं। वो इस पैसे के ऑफर को उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया होगा। इनफैक्ट उनको ये लगा होगा कि ये घूस है, लेकिन एक्चुअली में ये घूस नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट निर्भया, जैसा मैंने अभी बताया कि निर्भया का जो केस था 2012 के बाद, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये आप पता लगा लीजिए। मुझे लगता है ये इन सारी चीजों को मिस इंटरप्रेट किया गया है, या शायद इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसकी क्लैरिटी ऑब्वियसली नहीं सोफिया खान जी, जो आप कह रही हैं कि जो मुआवजे की बात आप कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। उसी दिन जब डेड बॉडी सामने होगी जो मृतिका है डॉक्टर बिटिया, उस समय कोई पुलिस वाला ये कहेगा कि भाई आप 10 लाख रुपए ले लीजिए, ये सरकार की तरफ से आ रही हैं, क्या डायरेक्टली सब बातचीत हो गई थी, वो पास हो गया था, वो जो जुडिशियल प्रोसेस है वो सब कुछ हो चुका होगा? सोफिया खान जी आप क्या बात कर रही हैं, ये क्लैरिटी आप दीजिए ना मुझे। जो आपकी बात है इसमें कोई सच्चाई तो मुझे नजर नहीं आ रही। 10 लाख रुपए की बात हुई थी। शिवम जी मैंने आपको बस चीजें बताई हैं जो चीजें थी। हो ही सकता है, देखिए एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी चीजें जो है वो फेक न्यूज भी बहुत सारी चीजें आ रही है। तो हमारे लिए भी चीजों को समझना उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए। कौन क्या कह रहा है, किधर से कौन से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, किस पुलिसकर्मी में, मुझे लगता है कि किस पुलिसकर्मी ने कौन से इंफॉर्मेशन दिए, ये मुझे लगता है ये देख लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास टैग होता है, उनका नाम लिखा होता है। जो भी सरकारी अफसर होते हैं ना, उनका नाम लिखा होता है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो उनके नाम पर ये जरूर रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि किसने क्या बोला, क्यों बोला, वो सही पुलिस अफसर था भी या नहीं था। क्योंकि ये जो चीजें पॉलिटिकल वे में चली गई है ना, तो सारी चीजों को हम क्लियरिटी हमारे पास भी नहीं है कि कौन कब क्या बोल रहा है, अचानक से कौन। अभी देखिए 20 दिन लगभग 25 दिन के बाद आप अचानक से ये बातें कह रहे हैं कि ये ऐसा बोला गया। हम नहीं देखिए सोफिया जी बिल्कुल आपकी सही बात है, फेक न्यूज से बचना है। और हम कहते हैं कि रेप बहुत जगह पे होते हैं, वो भी हमने बिल्कुल सारी बातें आपकी, और केंद्र का कानून, वो सारी बातें, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, परिवार कह रहा है। अब परिवार की मानसिक स्थिति पर ही अगर सवाल उठा दिया जाएगा, मैं परिवार के साथ खड़ी हूँ। मैं मानसिक स्थिति मत, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो किसी प्रकार से, मैं कह रही हूँ कि वो अभी अपने आप में नहीं है। उनको नहीं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी, सोफिया जी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी खोया है, वो किसी की बातों को क्यों विश्वास करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी अपने आप में नहीं थी। संदीप घोष को बचाने का प्रयास ही एक तरीके से किया जा रहा था। अब सीबीआई के हत्थे चढ़े हैं संदीप घोष, तो उसके बाद उनको छोड़ा नहीं जा रहा। और ये नेक्सस जो करप्शन था, वो पैसा कहां जाता था, यही प्रश्न डॉक्टर आरती। हाँ नहीं है तो है, गलती जब तक कोई दोषी, जब तक किसी का दोष साबित नहीं हो तब तक वो दोषी नहीं होता। तो संदीप घोष का दोष जो है वो अब साबित हुआ है, तो अब सेटलमेंट कर लीजिए। ये सेटलमेंट शब्द माता पिता का कहा हुआ है, और ये उनसे ही वेरीफाई करना चाहिए सेटलमेंट के लिए किसने कहा। ठीक है, सीनियर पुलिस ऑफिसर वेरीफाई होता है कि सेटलमेंट के लिए किसने कहा। नहीं, ये होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर उनकी तरफ से कोई नाम लिया जाएगा, उस पुलिस ऑफिसर को बर्खास्त किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, पुलिस की जवाबदेही तय होगी। ये प्रश्न, अगर उसकी तुष्टि होती है, तो ऑब्वियसली बर्खास्त होना चाहिए, और होंगे भी। चलिए ठीक है, आप वहां पर सत्ताधारी पार्टी हैं, आपकी बात को हमने रख भी लिया, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं, क्योंकि कुशाल पांडे आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो कुछ कहा जा रहा है, पहले ये कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र की तरफ से या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया 10 लाख रुपए की बात, वो बातें नहीं थी, सेटलमेंट की बात थी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, पुलिस किसको बचाने के लिए ये कर रही होगी? क्या एक नेक्सस को बचाने का प्रयास किया है? जो रेपिस्ट है, ठीक है, उसको तो पकड़ ही लिया गया, लेकिन वो प्रिंसिपल भी तो उतना ही जिम्मेदार था। वो अब करप्शन के केस में उसको नहीं छोड़ा जा रहा है। ऑर्गन ट्रेडिंग से लेकर क्या वो एक पूरा उसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अड्डा बना दिया था अस्पताल को, उसको अब पकड़ा है सीबीआई ने, और परत दर परत उसकी एग्जामिनेशन हो रही है। लेकिन वहां की पुलिस ने उसको एक तरीके से छोड़ ही दिया था। एक नई जगह सरकार, देखिए सोफिया जी, आपकी सरकार की गलती है, उसको नई जगह बिठा भी दिया गया है, उसका इस्तीफा स्वीकार करके नई गद्दी दे दी गई। कुशाल पांडे, पहले आपका यहां पर प्रतिक्रिया लेंगे, फिर सोफिया पर आएंगे। देखिए, टीएमसी के प्रवक्ता ने जो कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ में हमारी पार्टी खड़ी है, इतने अच्छे से इनकी पार्टी खड़ी है कि जिस आदमी संदीप घोष सुबह इस्तीफा देता है और शाम को उसको दूसरी जगह का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, इतने अच्छे से लोग खड़े हैं। टीएमसी इतनी अच्छी से पीड़िता परिवार के साथ में खड़े हैं, हम मानते हैं खड़ी है।
इतने अच्छे से खड़ी। और दूसरी बात, ये जो 10 लाख की बात है कि संग मुख्यमंत्री का या सरकार के जो पक्ष के लोग हैं प्रवक्ता, वो संग किसी भी माताएं या बहनों के साथ में इस तरह का घटना घटता है तो ये सबसे पहले रेड बना हुआ है, ये रेड सबसे पहले घोषणा कर देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ वर्षों पहले 55 साल की महिला के साथ में, हमारी माता के साथ में यहाँ पर दुष्कर्म किया गया था। उसके ऊपर भी राज्य सरकार के द्वारा पैसा को लेकर के ऑफर दे दिया गया था उस परिवार को कि हम इस परिवार को इतना रुपया देंगे। तो क्या पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं, पश्चिम बंगाल की जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो क्या इसीलिए हैं कि अगर उनके साथ में दुष्कर्म होता है तो सबसे पहले सरकार पक्ष उनका योगदान, उनका पैसा का घोषणा करता है। और ये लोग जो बता रहे हैं कि सरकार सबसे पहले इनके साथ में खड़ी है, मैं बताना चाहूंगा, आपकी बात हमने सुना है, आपका बात हमने सुना, अभी हमारी बात शांति से सुनिए। इतना साथ खड़ा है कि पोस्टमार्टम होने से पहले सारा रिपोर्ट बना करके दे दिया गया कि वो आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर मालूम चल गया कि वो आत्महत्या की है, ये घोषणा कर दिया गया इनकी तरफ से। और इतना आप पहले शांति से सुनना सीखिए। आपकी बात सारी बातें आपकी मैंने शांति से सुना है, तो आप भी थोड़ा शांति से सुनना सीखिए। आप टीएमसी की प्रवक्ता, शांति से सुनिए, वही बात कीजिए जो सोफिया, उनकी बात तो आने दीजिए ना, एक मिनट उनकी बात। नहीं इतने अच्छे से कि आज आपकी जो महिला विधायक है, मंत्री है शशि पांडे जी, वो क्या बोली आपको मालूम है? वो बोले कि उनके पीड़िता के माता पिता का पोस्टमार्टम की जरूरत हमें नहीं है। एक महिला मंत्री विधायक जो भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं, वो कहती हैं, बाल विकास मंत्री रही हैं, वो कहती हैं कि पीड़िता के परिवार के पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है उनके बातों का। ये कैसा बात है भाई? ये किस तरह का बात है? देखिए, बांग्ला नीचे में क्या चाहिए? तोड़ के मत दिखाइए बंगाल ना, की बेटी है, बात तो आप चला दीजिए, ऑन रिकॉर्ड दिखा दीजिए ना क्या बोला उन्होंने। आप या तो आप न्यूज नहीं देख रही हैं, या तो जिस तरह से दुष्कर्म करके हत्या हुआ है उसके ऊपर पर्दा गिरा है तृणमूल कांग्रेस, ठीक उसी प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के सारे नेताओं के बातों में पर्दा गिरा करके आप बताना चाह रही हैं। सड़क छाप नहीं है, वो डॉक्टर हैं, वो खुद एक डॉक्टर है, हमारी महिला मंत्री खुद एक डॉक्टर है। जिस बहन का दुष्कर्म करके हत्या कर दिया था वो तो सड़क छाप थी ना, वो डॉक्टर नहीं थी। इस बहन का दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया, वो डॉक्टर नहीं थी, वो सड़क छाप थी। आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रहा? आप एक महिला है, आप एक महिला, आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रहा कि डॉक्टर शशि पांडे पढ़ी लिखी डॉक्टर है, लेकिन जिस बहन के साथ में दुष्कर्म हुआ, हत्या कर दिया गया, वो पढ़ी लिखी डॉक्टर ने जो सड़क छाप थी। संदीप घोष के साथ मुख्यमंत्री से लेकर के अभिषेक बनर्जी तक जेल जाएंगे। हाँ ठीक है, कुशाल जी आप अपने और स्टेटमेंट्स कुछ है तो आप बोलिए, फिर इनको फिर बाकी इनका काउंटर लेते हैं। कुशाल जी देखिए, संदीप घोष एक मोहरा है, संजय राय एक मोहरा है, इसके पीछे ऑर्गन सप्लाई, उस मेडिकल कॉलेज में गांजा से लेकर के हीरोइन तक सप्लाई होता था। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है बंगाल की संस्कृतियों को खराब करने के लिए, यहाँ के छात्र छात्राओं को नशे में लिप्त करने के लिए। संदीप घोष एक मोहरा है, इसके पीछे मुख्यमंत्री और अभिषेक बनर्जी का हाथ है, कई विधायक और मंत्रियों का हाथ है इसके पीछे। नहीं सोफिया जी, अब आप जवाब दीजिएगा, आप दीजिए ना जवाब। एविडेंस मिटाने के लिए वहाँ गुंडों को किसने भेजा था? नहीं देश की जनता वहाँ पे खड़े थे और गुंडे घुस करके वहाँ पे दीवार तोड़ दिया गया, एविडेंस मिटा दिया गया। महिलाओं के ऊपर जो रेप हो रहा है वहाँ पर उपस्थित थे, 5000 से 7000 पुलिसकर्मी वहाँ पर उपस्थित थे। एक बात सोफिया जी बेतुकी आप कह रही हैं, लेकिन वो ऑर्गन ट्रेडिंग की बात है कि नहीं है? अभी आप बताइए ना स्पष्टीकरण। संदीप घोष की अगर आप बात करते हैं तो जिस प्रिंसिपल के सुपरविजन में, मैं तो कोर्ट नहीं हूँ ना, मैं कोर्ट और जज नहीं हूँ, अगर जज साबित कर दो तो फांसी पे लटका दीजिए। हाँ बिल्कुल फांसी पे लटका देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम किसी के पे भी आरोप लगा देंगे, वो साबित जब तक नहीं होता वो आरोपी नहीं है। अच्छा, हम तो कहने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं कि इन्होंने ये किया वो किया, लेकिन आप जब तक साबित नहीं करते, आप जाइए FIR कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, FIR कीजिए, आप साबित कीजिए। नहीं FIR क्या, CBI बैठा उसे दंड देने के लिए, लेकिन अभी मुद्दों से मत भटकाइए। अभी ये सोचिए कि रेप कैसे महिलाएं
राज्य में कैसे सुरक्षित होंगी? सुनते लीजिए, नहीं, अरे मेरी सोफिया जी मेरी बात तो सुनेंगी, मेरी बात सुनेंगी। आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुद्दा इसीलिए बड़ा है कि वो कह रहे हैं कि भाई मोहरा है, संदीप घोष, ये संजय रॉय, ये तमाम नाम जब आ रहे हैं, उस कॉलेज में अगर ऑर्गन ट्रेडिंग के आरोप हैं, सीबीआई ने उसको जिस मामले से पकड़ा था, आपकी पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ के क्यों नहीं रखा हुआ था? उसको दूसरी पोस्टिंग कैसे मिल जाती है? एक जगह से हटाया जाता है, फिर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप सामने क्यों आता है? आप ये मुझे बता दीजिए ना, उसको क्या वहां पर दूसरी जगह पोस्टिंग हमने दे दी, दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया, उसका क्या कारण था? संदीप घोष आज भी रेप में शामिल नहीं है, ये सीबीआई का कहना है। सीबीआई का ये कहना है कि अरे बिल्कुल आपकी बात, मेंटल पेशेंट है, एक सिविक वॉलंटियर है, वो रेपिस्ट है। नहीं, संजय रॉय की बात कर रहे हैं। देखिए, जब गुत्थे खुलते हैं ना, जब चीजें खुलती हैं तो बहुत सारी चीजें निकलने लगती हैं। ठीक है, अगर संदीप घोष ने कुछ गलती की है और किसी करप्शन में अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो उसके इंडिविजुअल दोषी हैं। अगर उसके पीछे और भी कोई है तो आप पकड़। सोफिया खान जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं कह रहा हूं कि भाई उसके कॉलेज में, सोफिया जी उसके, नहीं आप कंटिन्यूस, सोफिया जी जब उसके कॉलेज में एक लड़की का रेप होता है, उसकी हत्या होती है, उसके बाद वो इस्तीफा देता है, इस्तीफा आप स्वीकार कर लेंगी, आप स्वीकार करके उसको नई जगह पर प्रिंसिपल बना देंगे, ये सही नहीं है? इस पर लोगों को शक नहीं होगा? देखिए, ये दूसरे या तीसरे दिन की बात है, उस वक्त तक संदीप घोष के ऊपर कोई भी आरोप। अरे सोफिया जी क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई उस पर उसके कॉलेज के अंदर ये हुआ। सोफिया जी आपने क्या जेल में डाल दिया क्या रेल मंत्रियों को? तो जब तक कोई दोषी नहीं है ना, तब तक आप उसको कटघरे पर नहीं खड़ा कर सकते हैं। जब सीबीआई की जांच हुई, नहीं पर सोफिया जी इनाम भी तो नहीं दे सकते, इनाम भी तो नहीं दे सकते। कैसे अरेस्ट कर सकते हैं जब तक वो दोषी नहीं है? तो अरे फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए था। इस्तीफा दिया तो दूसरी जगह लिया, उन्होंने जिम्मेदारी लिया, उनको लगा कि उन्हें दे देना चाहिए था। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने दे दिया। बहुत अच्छी बात है। फिर आपने आपकी ऐसे लोग इस्तीफा देने लगे ना, तो भाजपा का सारा डिपार्टमेंट जो है वो खाली हो जाएगा। तो फिर ये भाजपा भी सही कहती है ना, फिर भाजपा भी आपसे इस्तीफा, फिर भाजपा भी टीएमसी से इस्तीफा मांगती है, वो भी बात सही है। इस तरीके से करेंगे। उसको नई जगह पर एक जगह प्रिंसिपल क्यों बनाया? सोफिया जी ये मुझे बताइए, ये क्यों बनाया? पहली बात देखिए शिवम जी, अगर हम उन सारे मामलों पे आप जाइएगा ना, संदीप घोष हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि हमारे देश में संजय राव जैसे साइकोपैथ क्यों घूम रहे हैं, क्यों हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। अगर संदीप घोष के ऊपर जाइएगा तो आपके 40 मिनट जो है कम पड़ जाएंगे। नहीं, हमारे लिए मुद्दा संजीव घोष नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है कि हमारी बेटियां जो है वो कैसे सुरक्षित होंगी। मिलजुल कर बात कीजिए ना। बेटियां तभी सुरक्षित। मैथिली शरण गुप्त ने जो बात कही, हमने कैसी पुलिस तैयार की है, बेटियां सुरक्षित रहेंगी अगर पुलिस एक्टिव रहेगी और वो पैसे की पेशकश नहीं करेगी तो बेटियां सुरक्षित। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। टीएमसी, बीजेपी और मैथिली शरण गुप्त और साथ साथ महिला एक्टिविस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। छोटा सा ब्रेक। चलिए वापस आते हैं ब्रेक के बाद। पुनः चलते हैं अपने मेहमानों के पास। और जो चर्चा हमने की थी, इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनके द्वारा जो दलीलें दी गई कि भाई आखिर असली मुद्दा क्या है, महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल है, लेकिन इस केस में जितनी पेचीदगियां हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नया यहां पर आता है। इन्वेस्टिगेशन ऑन है। जो एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी है जिसको पकड़ा गया है, उस पर भी अभी बात फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन पेचीदगियां, ऑर्गन ट्रेडिंग, नशे का व्यापार, ये तमाम पहलू जब सामने आते हैं और जिस तरीके संदीप घोष को बचाया भी गया एक तरीके से, जब पुलिस ने एक तरीके से उसको छोड़ ही दिया था, सीबीआई के हत्थे चढ़ा है संदीप घोष, तो अब सारी खबरें बाहर सामने आ रही हैं। जाऊंगा वापस अपने गेस्ट के पास, चलेंगे, तभी सबसे एक एक प्रश्न और पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला है तो मामला क्या है? पुलिस के रिफॉर्म्स की जरूरत है या फिर यहां पर मामला है कि स्टेट रिफॉर्म की जरूरत है? कुछ ऐसा रिफॉर्म कि भाई सरकारों की संलिप्तता को अगर यहां पर दिखाया जा रहा है तो उससे बचने का भी क्या कोई तरीका है? और एक पिता माता की गुहार, उस पे उनकी मानसिक स्थिति क्या है? कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं, उनकी स्थिति तब ठीक नहीं थी, पहले ठीक नहीं थी। जल्दबाजी में क्रिमेशन से लेके हर पहलू पर किसने पैसे दिए क्रिमेशन को, वो भी एक बड़ा सवाल है। और जो प्रिंसिपल था उसकी जिम्मेदारी क्या तय होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? चलिए, हमने टीएमसी की तमाम बातों को रखा। अब वापस कुशाल पांडे जी आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर बाकी जो हमारे साथ यहां पर हैं उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। कुशाल जी, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? इनकी बातों से तो ये पूरा राज्य सहमत नहीं है, तो हम कहां से सहमत होंगे? बिल्कुल। बात ये है कि जिस तरह से संदीप घोष को बचाने का काम राज्य सरकार कर रही है, तो इसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री का हाथ है। इसके पीछे
सारा काम, सारा जो दायित्व है मुख्यमंत्री का है, इस राज्य के मुख्यमंत्री का है, और मुख्यमंत्री ही डायरेक्ट संदीप घोष को बचाना चाह रहे। इससे पहले जो मुख्यमंत्री के पर्सनल फिजिशियन थे दास बाबू, एसपी दास, उनके ऊपर भी आरोप लगा था, और खुद संदीप घोष के ऊपर में आरोप था टाला थाना में, लेकिन कलकत्ता पुलिस इनको एकदम क्लीन चिट दे करके रखी थी। किसके कहने पर क्लीन चिट दे करके रखी थी? और जिस रूम में ये घटना घटा है उसको पहले ही तोड़ने का इजाजत मिल चुका था, लेकिन ये घटना दुष्कर्म करने के बाद, मर्डर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एविडेंस मिटाने के लिए उस रूम को तोड़ा गया, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को घुसा करके। भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस तत्पर रहती है, छात्र आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस तत्पर रहती है, आम जनता जब जस्टिस मांगती है रास्ता पर उतर करके उसे रोकने के लिए पुलिस एकदम तत्पर रहती है लाठी बरसाने के लिए। लेकिन जिस वक्त उस रूम को तोड़ा गया, उस वक्त पुलिस कहाँ थी? उस वक्त विनीत गोयल कहाँ थे? नॉर्थ डीसी कहाँ थे? ओसी कहाँ थे? फोर्स सारी कहाँ थी कलकत्ता पुलिस की? ये सिर्फ घटना को छुपाया जा रहा है। संदीप घोष के पीछे में जो रहस्य है, मुख्यमंत्री फंसेंगे, भाईपो फंसेंगे, उसको बचाने के लिए संदीप घोष को बचाया जा रहा है। लेकिन सीबीआई संदीप घोष को अरेस्ट की है और इन्हीं के रास्ते से कालीघाट तक पहुंचेगी सीबीआई, और दीदी और भाईपो दो के दोनों लोग जेल जाएंगे, ये जाना तय है। ठीक है, ये जाना तय है। सपना देखिए, दिन में सपना देखिए कुशाल जी। हाँ, नहीं, इंसाफ हो सोफिया, सोफिया जी हम ये कहते हैं इंसाफ हो जाए ज्यादा बेहतर। हाँ, जनता रास्ता पर है सोफिया जी। हाँ, बंगाल की जनता रास्ते पर है। 2012 में निर्भया घटना घटने के बाद दिल्ली की सरकार उखड़ गई थी। 2024 में अभया की घटना से बंगाल की सरकार उखड़ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, ठीक है। 2012 में दिल्ली की सरकार उखड़ी थी ना निर्भया कांड से, और 2024 में अभया के कांड से बंगाल की सरकार उखड़ जाएगी। आप भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर है, बंगाल में आइए ना, मणिपुर, आप बंगाल को संभालिए। आप नेशनल पार्टी नहीं है, आप एक राज्य की पार्टी है। आप नेशनल पार्टी नहीं, आप मणिपुर, यूपी और बिहार मत देखिए। चलिए ठीक है, चलिए। हमारा राज्य पश्चिम बंगाल है, हमारा राज्य पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के निवासी है, हम पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। महिलाओं को हमारा और आपका राज्य क्या होता है? बलात्कार के लिए आप राजनीति मत कीजिए। हाँ, ठीक है, चलिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं एविडेंस की, किस एविडेंस की बात कर रहे हैं? तभी ना आपके नेता शेख शाहजहां दीदी कहते बांग्लादेश में कि चाय, और शेख शाहजहां कहते हैं हमको डेली बंगाल की। ठीक है कुशाल जी, एक मिनट सोफिया, ठीक है कुशाल, सोफिया, एक मिनट, ठीक है, दोनों अगर दोनों एक साथ बोलेंगे नहीं। सोफिया जी रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। गिरेबान में झांक करके देखिए आपके पार्टी के कुछ नेता। चलिए बात करते हैं महिला की सुरक्षा की। ठीक है कुशाल, सोफिया जी, कुशाल जी रुक जाइए। ठीक है, चलिए नॉलेज बढ़ जाएगी, रुक जाइए, मेरी बात समझिए ना आप। ये जो बात कह रहे हैं, ठीक है कुशाल जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं आप दोनों का प्रश्न समझ गया। कुशाल जी एक मिनट, नहीं ठीक है, चले नहीं कोई बात नहीं। अरे कुशाल जी एक मिनट, सोफिया सुन तो लीजिए, आप आपस में मत लड़िए। अरे सोफिया जी सुनिए ना, कुशाल जी एक मिनट, सोफिया जी, कुशाल जी रुक जाइए, सुनिए सोफिया जी एक मिनट। कुशाल जी आपका प्रश्न समझ लिया। सोफिया जी जो वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई जो उस दिन 5,000-7,000 लोग एकदम से वहां पहुंच गए हैं क्राइम सीन पर, वो इतने सारे लोग आ रहे थे, ऐसा तो नहीं कि पुलिस को पता नहीं हुआ होगा, अंदेशा नहीं हुआ होगा, क्राइम सीन को टैंपर करना नहीं करना, ठीक है। आप मैं बोल रहा हूं ना, सुन तो लीजिए। उसके बगल में एक रूम कंस्ट्रक्ट कर देना, वो कहना कि वो पहले से पास था, वो सारे प्रश्न पूछे गए। और क्या पूछे गए, इसका जवाब दे दीजिए, अब बोलिए। एक तरफ जब 14 तारीख को प्रोटेस्टर्स ने इस तरीके का, आप जो कह रहे हैं 7,000 लोग जो उमड़े थे, पुलिस चुप थी। मैं मानती हूँ पुलिस चुप थी, क्योंकि हमें लग रहा था वो आम जनता प्रोटेस्ट कर रही है। चलिए हमने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ जब नवन्नो चलो अभियान में हमने रोकने की कोशिश की, तब भी आपको आपत्ति है। गाजीपुर के विधायक भेजते हैं तोड़ने के लिए, और आप कहती हैं आम जनता थे। करती है तो भी समस्या है, पुलिस अगर चुप रहती है तो भी समस्या है। तो आपको समस्या है किस बात से? नहीं, समस्या उस बात से नहीं, सोफिया जी नहीं, ठीक है, वो कहानियों वाली बात नहीं कर रहे हैं।
ये देखिए एक गलती सोफिया जी, सोफिया जी आपने कहा ना, एक गलती तो हुई ना पुलिस से उस दिन, 5,000-7,000 लोग आ गए, गलती हुई कि नहीं? देखिए, गलती से हम ये नहीं कह रहे कि प्रशासन से 0% भूल हुआ है, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, क्राइम सीन डैमेज हुआ है। चलिए ठीक है, आप सबकी बात। मैथिली शरण गुप्त आप बताइए। ठीक है, करना चाहिए कि हम कैसे सुधार सकते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए जल्दी से कहना है कि हम जो है कुत्ता बिल्ली जैसे, ठीक है, मैथिली जी या हम लोग जो है कुछ सुधार की बातें करेंगे। नहीं, आप सुधार की बात, मैथिली जी आप बात जो कह रहे हैं बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन आएगी तो पुलिस स्टेट के अंडर ही ना मैथिली जी। फिर कहां आप कहना है कि देयर शुड बी इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस एंड देयर शुड बी इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। चाहे वो मॉब पहुंची हो तो उसके लिए भी, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पदस्थापना का हक राज्य सरकारों से छुड़ाना पड़ेगा। ये जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के हाथ में जाना चाहिए और वो अकाउंटेबिलिटी भी देखे। अभी क्या हो रहा है, पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता, किस बात का पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता, जो अधिकारी हैं पुलिस रिफॉर्म में भी जो है, जो ने कहा है कि देयर शुड बी सिक्योरिटी कमीशन जो कि पुलिस की इंडिपेंडेंस को भी सुनिश्चित करे और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को भी सुनिश्चित करे। अब कब तक ये ढीला ढाला चलता रहेगा, कब तक हम पॉलिटिकल लाइन पर कुत्ता बिल्ली जैसे भिड़ते रहेंगे, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। क्या इस इंसिडेंस में जो आत्मा के साथ इतना बुरा हुआ है उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी यदि हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में सुधार लाएंगे, जब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो पाए। ठीक है, जब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एफआईआर जो है वो पुलिस की प्लेजर डॉक्ट्राइन से न चले, जब हम ये सुनिश्चित करें कि इतने सारे कैप्चरिंग डिवाइसेस हों कि हम जो है एविडेंस को 15 दिन में कैप्चर कर सकें, बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय दे सकें, जब ये संभव है तो इस बारे में पॉलिटिकल लीडरशिप चर्चा क्यों नहीं करती है? बिल्कुल नहीं करती। लेकिन ये बातें आपकी तरफ से भी, जो सीबीआई भी वहां गई, 3D स्कैनिंग से लेकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वही तो हम कह रहे हैं, क्राइम सीन टैंपर होना, वो तमाम बातें, फिर आरोप लगाया जाए कि राजनीति है। लेकिन ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ये भी सोफिया जी मैं कहूं कि भाई किरण रिजिजू कह रहे हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की गई थी, ई पॉक्सो कोर्ट्स की बात की गई थी, उसको तवज्जो नहीं दी गई थी, और अब जब रेप हो गया है उसके बाद इतना विरोध हुआ है, पैदल मार्च निकाला जा रहा है और अब इतना हल्ला किया जा रहा है और अब एक कानून लाया जा रहा है। ये पहले अगर सुधार ली जाती तो शायद आज इतना कुछ होता नहीं। शिवम जी देखिए, किरण रिजिजू कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, नहीं मैं समझ रही हूँ। कोलकाता जो है वो एनसीआर की रिपोर्ट के हिसाब से, इस घटने से पहले की बात कर रही हूँ, 3 साल से एनसीआर की रिपोर्ट में सबसे सुरक्षित राज्य, सबसे सुरक्षित शहर है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, कलकत्ते में कंपैरेटिवली, मैंने कह रही 0, कंपैरेटिवली अन्य राज्यों के तुलना में रेप केसेस, बलात्कार के केसेस कम होते थे। ये अलग बात है, ये आर्जिकर का मामला होने के बाद ऑब्वियसली कलकत्ते की महिलाओं, बंगाल की महिलाओं की भी आंखें खुली हैं। मैं भी, भले मैं तृणमूल करती हूँ, लेकिन मैं भी एक महिला हूँ, डर मुझे भी लगता है, लेकिन डर सिर्फ मुझे बंगाल में नहीं लगता, ये देश के हर कोने में डर लगता है। ठीक है, अगर हम, मुझे हर कोने में देश के डर लगता है, तो हमें लगता है कि हमें राजनीति छोड़कर हमारी महिलाओं को डर कैसे ना लगे, मिलकर बात करनी चाहिए। अगर ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल लाकर एक पहल की है, एक कोशिश की है, तो उस कोशिश के साथ हम सबको खड़े रहना सब चाहिए। सब खड़े, बिल्कुल खड़े हैं कि अगर किसी राज्य में इस तरह की घटना होती है, वो कोई भी राज्य हो, संग हमें एक एक्शन प्लान के साथ आना चाहिए। तभी मैं कह रहा हूं कि अगर ये मामला ना होता, कोई और मामला होता, संदीप घोष ना होते, तो शायद कार्रवाई जल्दी होती। ये भी हम कहते हैं 2018 में पार्लियामेंट की तरफ से कानून ये आ भी चुका था। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बराबर का मौका देने का प्रयास किया गया। मैथिली जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर आरती बंसल जी आपका धन्यवाद, आज थोड़ा समय कम रहा, सोफिया खान जी आपका धन्यवाद, कुशाल पांडे जी आपका धन्यवाद। कल फिर इसी चर्चा अगर इस मुद्दे पर हुई तो दोबारा सबको बुलाएंगे और फिर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या इंसाफ बिकता है? और अब ये जब बात पेरेंट्स की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, माता पिता की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से सामने आ चुकी है, तो अब क्या पुलिस पर एक्शन होगा? अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा आरोप लगाए जाएंगे। आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को। कल फिर नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।